बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल काश्त करके 60 मन से लेके 70 मन फी एकड़ पैदावार किस तरह से हमारे काश्तकार दोस्त हासिल कर सकते हैं, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त में खादों का इस्तेमाल जो किया जाता है किसी भी फसल में किसी भी रकबे के अंदर जो किया जाता है वो ज़मीन की जरखेज़ी के मुताबिक किया जाता है। अगर तो ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ है तो खादों का इस्तेमाल कुछ कम भी कर सकते हैं आप। अगर ज़मीन आपकी पुअर है, जरखेज़ी का लेवल कम है, तो फिर आपको खादों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। अब अगर आपकी औसत दर्जे की ज़मीन है यानी कि दरमियानी आपकी ज़मीन है तो फिर आपको चाहिए कि ज़मीन की तैयारी के वक्त जब आप बीज का छटा कर रहे होते हैं, जब आप बीज डाल रहे होते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, तो उसके साथ ही आप गंदम की फसल के अंदर 1.25 बोरी से लेके 1.5 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें, साथ में 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करें। एमओपी पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसओपी पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही मार्केट के अंदर मिल रही होती हैं। एमओपी थोड़ा सस्ती पड़ती है, एसओपी थोड़ी सी महंगी होती है। अफादियत यूं समझे कि दोनों की ही बराबर है। जो आपको पोटाश मिल जाए दोनों में से वो 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से वो इस्तेमाल करें। साथ में बोरान इस्तेमाल करें। सोना बोरान आमतौर पर मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, 3 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर होता है। इन तीनों खादों को मिक्स करें और बीज के साथ ही जमीन की तैयारी के वक्त डाल दें। डीएपी हमेशा जमीन के अंदर नीचे डाली जाती है, इसका इंतजार ऊपर डालने के लिए ना करें। यानी ऐसा ना करें कि पहले पानी के ऊपर डीएपी देंगे, अभी थोड़ी महंगी है बाद में दे लेंगे, ऐसा ना करें। आपको रिजल्ट कम मिल रहे होंगे, पैदावार आपकी कम बन रही होगी, क्योंकि डीएपी खाद यानी कि फास्फोरस इसके अंदर होती है, ये जड़ों को लंबा करती है, जड़ों को घना बना रही होती है। काश वो जड़ें जो होती हैं वो जमीन के नीचे ही होती हैं। अगर आप इसे नीचे इस्तेमाल नहीं करते, ऊपर जब आप इसे डाल रहे होते हैं तो आपको पूरी अफादियत नहीं मिलती। हमारे कुछ दोस्त ये भी कह रहे होते हैं कि डीएपी बहुत महंगी है तो हम इसके बगैर भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, फास्फोरस यानी डीएपी का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस जो चाहिए होती है ज़मीनों के अंदर वो 25 ppm चाहिए होती है। ये थोड़ी बात गौर से सुनने वाली है कि 25 ppm चाहिए होती है हमें ज़मीनों के अंदर अच्छी पैदावार लेने के लिए, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ज़मीनों के टेस्ट मैंने देखे हैं वो 5, 7, 10 ppm, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ppm से ज़्यादा नहीं होते। आप अपनी रिपोर्ट निकाल के देख लें, अगर आपने कभी ज़मीन का तज्जिया करवाया है तो उस रिपोर्ट को निकाल के देखें, अवेलेबल फास्फोरस जो आपको नज़र आएगी वो 12-15 से ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर फास्फोरस कम है। अगर आप बगैर फास्फोरस के, बगैर डीएपी के अच्छी पैदावार लेने का तसव्वुर रखते हैं तो ये आपका गलत है। आपको डीएपी डालनी पड़ेगी अच्छी पैदावार लेने के लिए। हाँ, डीएपी के अलावा आपको तेजाबी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफास, जोरावर या इस तरह की कोई भी खाद इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर खादों के 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करें। काश्तकार भाई, उसके बाद हम पहला पानी लगा रहे होते हैं आमतौर पे 20, 22, 25 या 30 दिन के बाद हमारा काश्तकार पहला पानी गंदम की फसल को लगा रहा होता है। इस वक्त आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें, 1.25 बोरी, 1.5 बोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिंक इस्तेमाल करें, 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिंक इस्तेमाल करें। दोनों खादों को मिक्स करें और अपनी फसल के ऊपर छटा कर दें, साथ में पानी लगा दें। ये वो खाते हैं जिससे झाड़ बनता है, जिससे शगुफे ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। और आप जानते हैं कि गंदम की फसल जितना ज़्यादा झाड़ बनाएगी, जितने ज़्यादा शगुफे निकलेंगे, फिर उतने ही ज़्यादा सिट्टे होंगे, फिर उतने ही ज़्यादा दाने होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पैदावार बन रही होगी। तो जितना ज़ोर आपने लगाना है यूरिया का इस वक्त लगा लें। बाद में जो यूरिया हम देते हैं उससे हमारी पैदावार नहीं बनती, वो हम सिर्फ हरियाली के लिए दे रहे होते हैं। अब मैं दूसरे पानी की बात कर रहा हूँ। दूसरे पानी के ऊपर आपने आधी से लेके 1 बोरी यूरिया खाद की डालनी होती है। आमतौर पे जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो उससे पहले हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर चुके होते हैं। हमारी फसल कुछ स्ट्रेस में होती है, पिलाहट उसके अंदर नजर आ रही होती है, फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है, कमज़ोर हो जाती है हमारी फसल। तो उस फसल को दोबारा से उसकी बढ़ोतरी तेज़ करने के लिए आपको यूरिया खाद इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब आपने फसल को देख के यूरिया देनी होती है। आधी बोरी भी दे सकते हैं, 1 बोरी भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कोई पैदावार ज़्यादा नहीं बनती, सिर्फ हरियाली आ रही होती है। काशू, इसके बाद जो तीसरा पानी आप लगाते हैं यानी गोब के ऊपर जो पानी लगा रहे होते हैं, हमारी फसल गंदम की आमतौर पे 80, 85, 90 दिन की जब होती है तो गोब की हालत में होती है। हमारे काश्तकार उस वक्त तीसरा पानी लगा रहे होते हैं।
काश्तकार भी उस वक्त हमारे काश्तकार ये पूछ रहे होते हैं कि अब कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, तो ये वक्त होता है पोटाश खाद इस्तेमाल करने का। अगर तो आपने शुरू में पोटाश खाद इस्तेमाल नहीं की, जो कि आमतौर पे अक्सर काश्तकार नहीं करते, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 1% लोग ही ऐसे हैं जो पोटाश खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने शुरू के अंदर पोटाशियम खाद इस्तेमाल नहीं की तो आप इस वक्त जब फसल गोब की हालत में इस वक्त कर दें, आधी बोरी फी एकड़ पोटाश खाद इस्तेमाल करें। पाउडर वाली पोटाश आपको मिल रही होती है या आपने फ्लड करनी होती है, ये पोटाश खाद इस्तेमाल करें और साथ में स्प्रे करवा दें पोटाश का और बोरान का। पोटाश जो आपने इस्तेमाल करनी है वो अगर कलमी शोरा आपको मिल जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट जिसे कहा जाता है, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में हल करके साथ में बोरान मिक्स कर लें। 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इन दोनों को मिक्स करें और अपनी फसल के ऊपर गोब की हालत के अंदर स्प्रे करवा दें। पोटाशियम नाइट्रेट अगर आपको नहीं मिलता तो पोटाशियम सल्फेट का भी आप स्प्रे करवा सकते हैं, मिकदार उतनी ही रहेगी, यानी 2 किलोग्राम फी एकड़। काश्तकार इस तरह से आप खादों का इस्तेमाल करके गंदम की फसल से 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये बुनियादी खादें हैं। हमारे बहुत से दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि हम मैग्नीशियम खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अमाइनो एसिड के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ खादों के नाम ले रहे होते हैं और वो डालने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे होते हैं। देखें भी, सबसे पहले तो आपने बुनियादी ज़रूरत पूरी करनी है फसल की। जब आप ये सारी चीज़ें डाल लें तब आप इन चीज़ों की तरफ जाएं। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करें, इनसे भी फ़ायदा हो रहा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन सबसे पहले बुनियादी ज़रूरियात जो है फसल की वो पूरी करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।